नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से हमें मिल रही है कांग्रेस का एक और चुनावी वादा। 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। 1 से 12 तक के 92.45 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह बड़ा ऐलान किया है। सरकार बनने पर सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना लागू होगी। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कांग्रेस लगातार चुनावी वादे कर रही है और इसमें एक और वादा अब जुड़ गया है कि 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। 1 से 12 तक के 92.45 लाख बच्चों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 12वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकार बनने पर सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना लागू होगी। ये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से हर वर्ग को टारगेट किया जाए और युवाओं को टारगेट करने के लिए ये छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। मनु, ये बड़ा देखिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश से मैं ऐलान से पहले कहीं आपने सुनी नहीं होगी और माना ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये मध्य प्रदेश में गेम चेंजर रहने वाली है। तेवतिया, ये देखिए तेवर देखिए आप प्रियंका गांधी के मंडला में पहुंची हुई थी आदिवासियों के बीच में, क्योंकि आदिवासियों की जो योजना है वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है मन्नू, तो आज कुल मिलाकर देखिए छात्रों के सहारे यानी मासूम बच्चों के सहारे पालकों को साधने का ये पूरा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पहली से लेकर 12वीं तक के जो आंकड़े हैं वो ये है लगभग के 92 लाख बच्चे हैं और इनको अलग अलग कैटेगरी में स्कॉलरशिप कांग्रेस पार्टी ने देने का वादा कर दिया है, क्योंकि 18 में इन्हीं ऐलान के सहारे कांग्रेस पार्टी 15 साल बाद वापस कर पाई थी। अब 23 में वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी बेकरार नजर आ रही है। लिहाजा प्रियंका गांधी ने मंडला में ऐलान किया कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं और 10वीं के बच्चों को 1000, 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह देगी। इससे जो गरीब तबके के जो परिवार हैं, जिन बच्चों की पढ़ाई में अड़चन आती है, उनको फायदा होगा। ये बात 100% है। लिहाजा यदि 92 लाख बच्चे हैं पहली से लेकर 12वीं तक, तो यदि उनको फायदा होगा तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि पालक खुश हो जाएंगे और पालकों को जब अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि वो कांग्रेस पार्टी से उनके कनेक्ट होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। लिहाजा ये बड़ा दाव कांग्रेस पार्टी का माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई और गेम चेंजर ऐलान कांग्रेस पार्टी कर सकती है। देखिए वो सब किया जा रहा है मध्य प्रदेश में जो सत्ता में वापसी के लिए जरूरी है। लिहाजा दिग्गजों के देखिए मुखारबिंद से ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐलान आ रहे हैं जो पार्टियों के लिए काम कर जाए। अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए बेकरार है। बेकरार इसलिए, एक तो देखिए कांग्रेस पार्टी को बदला लेना है उन नेताओं से जो अपनी पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी में फिलहाल है। दूसरी बात यह है कि प्रेस्टीज का और अस्तित्व का सवाल है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जिस तरीके से हाशिए पर कांग्रेस पार्टी है, यदि 23 में वो कमबैक नहीं कर पाई तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता देखिए हीन भावना से बड़े पैमाने पर ग्रस्त हो जाएगा। लिहाजा कैसे भी करके कुछ भी हो सत्ता में वापसी हो जाए, इसीलिए बड़े बड़े ऐलान मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। अब हाथ पैर फूल गए किसके? बीजेपी के। बीजेपी ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई। टिकट वितरण को लेकर तो चर्चा हुई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के इस ऐलान को कैसे काउंटर किया जाए।
कुछ भी करके इस ऐलान को दबाने के लिए बीजेपी में रणनीति बनी है। अब वो रणनीति किस तरीके की रहने वाली है, क्या बाहर आता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर यदि बच्चों की बात हो रही है, उनके भविष्य बनाने की बात हो रही है, तो लाजमी है कि पालक सज जाएंगे। मन्नू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रमोद। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब ये बीजेपी के सामने अब बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पर भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है और घोषणाएं भी कर रही है। अब बीजेपी इसका काउंटर कैसे करेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।